सो लेट्स स्टार्ट 13 चैप्टर। नहीं है, सब जाग गए? हाँ के ना? सबकी आवाज चाहिए। हेलो, पूरे हाथ उठनी चाहिए बेन। हाँ हेलो। ओके चलो अभी देखिए 13.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। 13.1 में जो सारे सम है वो है क्यूब और क्यूबॉइड के। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा क्यूब किसे कहते हैं और क्यूबॉइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्यूबॉइड। फॉर एग्जांपल ये जो बुक है वो क्यूबॉइड शेप की है। किस शेप की बुक है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर आप देखें तो 6 फेस होते हैं, यानी कि 6 साइड होती है। ये पहली वाली साइड, ये सेकेंड साइड नीचे वाली, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये और ये 6। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? तो अगर आप इसी तरह से क्यूब भी ले लेंगे तो उनकी भी कितनी साइड होगी? 6 ही साइड होगी। कितनी साइड होगी? 6। सबकी आवाज आनी चाहिए। कितनी साइड होगी? 6। ओके, नंबर 1। अब देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है। क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से बनता है, क्यूब जो है वो स्क्वायर से बनता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल इसी रूम को ले लीजिए, तो ये रूम जो है वो क्यूबॉइड है, इनकी 6 साइड है, ये 4 दीवार है, ये ऊपर टॉप है और नीचे बॉटम है। बेस भी कह सकते हैं, बॉटम भी कह सकते हैं। तो ये क्यूबॉइड रूम है। बहुत सारे रूम स्क्वायर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्यूब भी हो सकते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए कि जितनी उनकी विड्थ है उतनी उनकी लेंथ है तो वो क्या होगा? क्यूब होगा। फॉर एग्जांपल हम क्यूब खेलते हैं कि नहीं खेलते? हाँ क्या ना? फिर हमने डाइस देखा होगा सांप सीढ़ी खेलते वक्त, या एक गुजराती में हमारे वहाँ एक गेम होती है नवो व्यापार जिन्हें कहवाय। जब हम वो खेलते हैं तब हम डाइस को यूज करते हैं। ठीक है, देखा है ना सबने डाइस को? तो वो डाइस भी होता है, वो क्या होता है? क्यूब होता है। तो हम 13.1 में सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला जो है वो क्यूबॉइड की और 2 फॉर्मूला है वो क्यूब की, ये 5 फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसी 5 फॉर्मूला से हम 13.1 पूरे का पूरा करेंगे। ठीक है ना? बहुत ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। तो याद रखिए कि सबसे पहले एक चीज होती है लेटर सरफेस एरिया, जिसे हम कोड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कोड सरफेस एरिया। अब ये किसे कहा जाता है? मान लीजिए ये रूम है, अगर ये रूम की हमें सिर्फ 4 दीवारों में कलर करना है तो क्या फॉर्मूला होगी? इसमें आएगा लेटर सरफेस एरिया या कोड सरफेस एरिया आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उनकी फॉर्मूला क्या है? 2r प्लस एच, नहीं 2r प्लस एल में h। एक बार आप देख लीजिए, पीछे फॉर्मूला लिखी हुई है, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 2h ब्रैकेट में r प्लस एल। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं? कोड सरफेस एरिया। और समझने के लिए क्या कह सकते हैं? एक रूम की 4 दीवारों का एरिया। अब मैं एक फॉर्मूला ऐसे आपको लिखवा रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन हर सम में वो इस्तेमाल होगी। ठीक है, वो क्या होगा? देखिए हमारी टेक्स्ट बुक में दो हमें दी गई है फॉर्मूला। एक लेटर सरफेस एरिया दी है और दूसरी दी है टोटल सरफेस एरिया। क्या दी गई है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये रूम है जिनकी 4 दीवारें हैं, ऊपर टॉप भी है और नीचे बॉटम भी है, यानी कि 6 चीज हुई। कितनी हुई? 6। तो उनकी फॉर्मूला ये है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, जिसे टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। 2 कॉमन निकाल दिया, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 क्या कर दिया? कॉमन निकाल दिया। तो टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबको समझ में आ रहा है? अब एक चीज, अब कितनी बार क्या होता है, मान लीजिए इस रूम को मुझे कलर करना है, इस रूम को मुझे आवाज चाहिए, क्या करना है? कलर करना है। अब इस रूम को कलर करना है तो कलर मैं कहां पर करूंगा? तो ये 4 दीवारों में करूंगा और ऊपर भी करूंगा। मान लीजिए कि मुझे व्हाइट ये चूना लगाना है, चूने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हाइट वॉश करना है। ठीक है ना? हम करते हैं ना सफेद रंग, जिन्हें गुजराती में कहते हैं सफेदो। ठीक है ना? तो अगर मुझे करना है, कोई भी नया घर बनता है तो दीवार में कोई भी कलर लगाने से पहले व्हाइट कलर लगाते हैं, बाद में उसके ऊपर कोई भी कलर हो वो कलर करते हैं। ठीक है ना? जिसे पुट्टी भी कहते हैं गुजराती में। अगर मान लीजिए इस रूम में मुझे कलर करना है तो मैं कहां कहां पर कलर करूंगा? तो क्या 4 दीवार पे करूंगा और टॉप पर भी करूंगा? हाँ क्या ना? बॉटम में करूंगा? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हम क्या लगाएंगे? टाइल्स लगाएंगे। समझ रहे हो क्या नहीं? तो हमें क्या करना है? तो एक फॉर्मूला इनकी जिसे हम कहेंगे लेटर सरफेस एरिया विथ
टॉप और बॉटम दोनों में से एक, या तो हमें टॉप लेना है या फिर हमें बॉटम लेना है, या अगर सिर्फ टॉप लेना है तो भी हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, अगर बॉटम लेना है तो भी हम यही फॉर्मूला। तो आप समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला किस तरह से बनती है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बनेगी कैसे, अगर मान लीजिए इस रूम को मुझे कलर करने तो इसमें 4 दीवार तो है ही, तो 4 दीवार को हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम कहेंगे कोड सरफेस एरिया। तो कोड सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है, 2h ब्रैकेट r प्लस है, ठीक है, r प्लस एल, इतना तो है ही। अब इसमें एक ही चीज ऐड हुई है, क्या हुआ है, टॉप। टॉप जो है वो रेक्टेंगल होगा, टॉप है मतलब क्या है, टॉप क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला L इंटू बी, तो ये फॉर्मूला हो गई प्लस L इंटू बी। समझ रहे हो आप ये फॉर्मूला किस तरह से बनी। अगर मान लीजिए कोई हमें ऐसा कहे कि हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना है ना, जिनका टॉप नहीं है और वो हमें कार्ड पेपर से बनाना है, तो कार्ड पेपर कितना चाहिए होगा, तो हम क्या कहेंगे, या थर्मोकोल से बना रहे तो थर्मोकोल कितना चाहिए होगा। तो हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे जिसमें एक ऐसा हमें बॉक्स बनाए जिनका टॉप है नहीं, तो ये 3 में से कौन सी फॉर्मूला आएगी, पहली फॉर्मूला, दूसरी या तीसरी, दूसरी आएगी। क्यों, पहली फॉर्मूला कब यूज करनी है, जब सिर्फ 4 दीवार हो। अब मैंने आपको बॉक्स बोला है, उसमें क्या है, 4 दीवार है और नीचे भी है, बॉटम है, तो अभी 4 दीवार और नीचे बॉटम है, तो हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, दिस वन। क्लियर है, हाँ क्या ना। अब मान लीजिए एक मैंने कहा है कि हमें कार के लिए एक कवर बनाना है जो बॉक्स टाइप है, कार के लिए क्या बनाना है, कवर बनाना है जो क्या है, बॉक्स टाइप है। तो हम क्या करेंगे, कार के ऊपर हम डाल देंगे तो वो कार खराब नहीं होगी। तो अब ये सोचिए कौन सी फॉर्मूला आएंगी, पहली, दूसरी या तीसरी। चलो इसको हम जाने देते, यही रखते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कौन सी फॉर्मूला होगी, दूसरी। क्यों, तो क्या इसमें कार में 4 साइड भी होगी और ऊपर टॉप भी होगा, तो ये दूसरी फॉर्मूला होगी। तो बॉटम होगी नहीं। इसका मतलब क्या होता है परवेज, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको 4 साइड चाहिए तो पहली फॉर्मूला, 5 साइड चाहिए तो, और टोटल यानी कि 6 की 6 साइड चाहिए तो तीसरी फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या नहीं, सबकी आवाज चाहिए, क्लियर है सबको। ये इतना अगर बेस क्लियर हो गया, आपको पता चल गया ओके कौन सी सम में कौन सी फॉर्मूला हमें लगानी है, तो बहुत आसान है। अब हम देखते हैं क्यूब। क्यूब की फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड है, तो इसकी फॉर्मूला होगी 4L स्क्वायर। क्या होगी फॉर्मूला, 4L स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की क्या होगी, 6L स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सम आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसमें कहा है कि चलो भाई 4 साइड है और ऊपर एक टॉप है, तो उनकी फॉर्मूला क्या होगी, 5L स्क्वायर। क्या होगी, समझ में आ गया क्या नहीं आ गया। अगर 4 दीवार है तो 4L स्क्वायर, कहा है कि चलो नीचे बॉटम है और 4 दीवार है तो 5L स्क्वायर, और टोटल है तो 6L स्क्वायर। सिंपल है। First sum is that a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5 मीटर में है, 1.25 भी मीटर में है और 65 द थिंग इज दैट कि ये तीनों चीज अगर हमें सम करना है तो या तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए या तीनों मीटर में होनी चाहिए। तो हमें क्या कहा है कि 1.5 मीटर लॉन्ग, इट मीन्स L इज इक्वल टू 1.5, देन वाइड इट मीन्स B इज इक्वल टू 1.25 एंड डीप मीन्स हाइट। ठीक है ना, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो वो डीप होगा, अगर नीचे से देखूं तो हाइट होगा। डीप का मतलब क्या होगा, हाइट। तो डीप यानी हाइट आपको याद रखना है। 65 सेंटीमीटर, इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू। जब हमें किसी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय कितना करेंगे, मुझे सबकी आवाज चाहिए, 100। देन आवर आंसर इज 0.65। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? सो नाउ अभी हम आगे देखते हैं हमें क्या कहा गया है। इट इज ओपन एट टॉप, यानी ऊपर वाला हिस्सा है
ऊपर वाला नहीं है, ठीक है ना, ऊपर वाला टॉप नहीं, ऊपर वाला तो है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। चलो, अपना गुजराती में कहें कि उपरो माल खाली एना जेवू, ठीक है ना। चलो, तो अभी क्या करना है कि हमें कहा गया है क्लियर कि भाई टॉप से जो है वो ओपन है, यानी कि उसके ऊपर कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 दीवार है और बॉटम है। समझे क्या नहीं समझे? ओके, फिर क्या कहा गया है कि क्या लिखा हुआ है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। नंबर 1, हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग बॉक्स, यानी कि हमें बॉक्स बनाना है तो कितनी शीट चाहिए होगी, उनकी एरिया हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है? एरिया। हाँ, बगाहा आवे ना तो પછી यहाँ करूँ એટલે बगाहा भी आ जाए, बराबर ना। चलो, यहाँ पर ध्यान रखो। तो हमें क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है। तो हम मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो अब हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, पहली, दूसरी या तीसरी? कौन सी फॉर्मूला लेंगे? दूसरी। मैंने कहा था पहली फॉर्मूला है वो लेटरल सरफेस एरिया है, कोर सरफेस एरिया भी जिसे कह सकते हैं, जिनमें सिर्फ 4 साइड होती है। दूसरी जो फॉर्मूला थी वो मैंने कहा था उसमें कितनी साइड, तो क्या 4 दीवार, बॉटम या दोनों में से एक हो, ठीक है, या तो बॉटम हो या तो टॉप हो। टॉप नीचे आएगा या ऊपर आएगा? हाँ, तो टॉप ऊपर आएगा ना, तो या तो टॉप हो या तो बॉटम हो। क्लियर है क्या नहीं? तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2H L प्लस बी प्लस L इंटू बी। क्लियर है सबको? तो अब वी हैव टू राइट 2 एज इट इज। H क्या है? H कितना है? 0. ठीक है, यहाँ पर देखो, मुझे आंसर सबकी चाहिए। हमारे पास L क्या है? 1.5, ठीक है। मुझे इतना मैथ्स नहीं आता, आपको मुझे सिखाना है। B क्या है? B 1.25। चलो, क्लियर है? प्लस L इंटू बी, L क्या है? 1.5 इंटू बी क्या है? 1.25। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए, यहाँ से असली खेल शुरू होगा। जादूगर यहाँ पर जादू करेगा। चलाओ मंगल कुबा जादूगर, यहाँ पर देखो। अब देखिए, यहाँ पर जो है 0.65 है, ठीक है ना। तो मुझे सब में पॉइंट निकालने होंगे ताकि हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आसान होगा। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा दें। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 65 इंटू 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 6 = 12 और 130। तो हमें आंसर क्या मिला? 130, ठीक है ना। तो अब पता कैसे चलेगा कितने डिजिट के आगे हम पॉइंट लगाएंगे? ये हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लो कितने डिजिट के आगे पॉइंट है। तो 2 डिजिट के आगे हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए दूसरा, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर क्या है? 1.5 का मतलब होता है 1.50। क्या मतलब होता है? क्यों मैंने पीछे 0 लगाया? क्योंकि यहाँ पर है 1.25 है। क्या है बच्चा? यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया। तो 5 + 2 = 7, 1 और 1 2। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आया? 2.75। चलो, क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? हाँ के ना? अब यहाँ पर प्लस, हम इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 125 इंटू 15। 1 5 = 1, 1 2 = 2, 1 1 = 1, 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 2 = 10 और 12, 1 कैरी, 5 1 = 5 और 6, 5 here, 5 2 7 8 और यहाँ पर हमें आंसर मिला 1875। ओके, अब कितने डिजिट के आगे हम पॉइंट लगाएंगे? कैसे पता चला 3? यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के आगे, यहाँ पर 1, यानी कि कितने डिजिट हुए? 3। इसलिए हमने लगा दिए 3 डिजिट के आगे पॉइंट। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते। अब हमें इन दोनों का क्या करना है? मुझे आवाज चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 130 इंटू 275। पहले मैं 275 रख दूँ तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। 275 इंटू 130, 0 0, ठीक है, 0 0, कम ऑन हीरो। ओके, 275
क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, 1 है तो 275 जैसे ही आप नीचे रख दो तो आपका टाइम बच जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, और एक 0 लगा देते हैं। 3 5 जार 15, 1 कैरी, 7 3 जार 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 2 जार 6 और 2 8। यहाँ पर 0 इसलिए हम उसके लिए कोई मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 5 7 7 और 7 14, 1 15, 1 कैरी 2 1 3। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 35,750। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट के बाद डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। टोटल कितने हुए, 4। टोटल डिजिट कितने हुए, 4। तो हम 4 डिजिट के आगे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं, 3.5750। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, 1.875। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 0। अब हमें प्लस करना है। देखिए आंसर आ जाएगा 3.5750। फिर आंसर है 1.875। तो 0 5 5 जार 10, 1 कैरी, 7 7 14, 1 15, 1 कैरी, 8 और 9 14, 1 3 1 + 4 1 + 5। तो हमें आंसर क्या मिला। अब हमें जो है 0 0 लिखना नहीं है, हमें सिर्फ क्या लिखना है, 5.45। और यहाँ पर मीटर दिया गया इसलिए मीटर स्क्वायर। तो ये सबसे पहला सोल्व हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वन हमें करना है। सेकेंड वन हमें क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 20 रुपीज़। यानी कि हमें जो आंसर मिला है उसे मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ द शीट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, द कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल टू 545। पॉइंट निकाल देता हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 100 × 20। ठीक है, 0 0 विल बी कट। क्लियर है क्या नहीं क्लियर, ओके। अब हम क्या करेंगे, 545 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो वो जो आंसर मिलेगा हम एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। 5 के साथ कट हो सकता है, 2 के टेबल में 10 भी आएगा, 2 5 जार 10 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगी, फिर डिवीज़न करना होगा। तो बहुत सारे बच्चे को क्या होगा, डिवीज़न करने में प्रॉब्लम आता है, तो आंसर हमारा गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 यानी कि 545 इंटू हम क्या करेंगे, 2 5 2 जार 10, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और 1 9, 5 2 जार 10। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1090 अपॉन 10। 0 0 विल बी कट, देन अवर आंसर इज 109 रुपीज़। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ याद रखनी है। पहली, एक तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं आती तो आपको दिक्कत होगी।